नाम अवश्य ही लिखें। चलिए आप सपना जैन का वक्तव्य सुनते हैं। करो करो, स्क्रीन पर करो। भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाब्जो जैन धर्मस् मंगलम सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण। आवाज नहीं आ रही है। हाँ सपना जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज करिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। आवाज तो है। आरी माता आवाज। मंगलम गौतमो जैन धर्मस् सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे ज्ञानमति मातरम। शैले शैलेन माणिक्यम शैले शैलेन माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे शैले शैलेन माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। ये सच भी कहा है कि इस प्रकार के पुण्य पुरुषों की संख्या सीमित होने के प्रमाण हमारे जैन पुराणों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। यही कारण है कि मेरी पूज्य ज्ञाननी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जैसा दूसरा व्यक्तित्व आज के इस पंचम काल में दुर्लभ है। ऐसी परम गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के पावन चरणों में मैं कोटि कोटि बार वंदामी 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 करती हूँ। माता जी वंदामी। माता जी माता जी के साथ में माता जी प्रथम आरिका की प्रथम शिष्या प्रज्ञा शमनी आरिका चंदनावती माता जी के पावन चरणों में भी कोटि कोटि वंदामी वंदामी वंदामी। पूरे संघ के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। द्वितीय पर अद्वितीय ऐसे पीठाधीश श्री रविंद्र स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी को मेरा बारंबार वंदना वंदना वंदना। हमारे संपूर्ण परिवार का सौभाग्य है ये कि हमें ऐसे संघ का सानिध्य और आशीर्वाद मिला है। हमारा पूरा जीवन सफल हो गया है। हमारी हर सुख में हमारे हर सुख में हमें यही लगता है कि हमें सिर्फ इसी संघ का आशीर्वाद है जिससे आज हम इतने खुश है, खुशहाल परिवार है। हमारे पूरे परिवार की तरफ से ये हमारा सौभाग्य ही है कि हमें आज आप संघ का आशीर्वाद मिला है। इसे पूरी संघ परिवार की तरफ से माता जी आपको वंदामी वंदामी वंदामी। माता जी बस मैं यही कहूंगी, अज्ञान अंधे में डूबने पर शिष्य के लिए बन जाते हो मजबूत डोर। क्या कोई मेरे गुरु साहेब निस्वार्थी दुनिया में हो। हे माता जी मैं ये कहूंगी कि मैं बिल्कुल ही शून्य पात्र थी आपकी कृपा से पूर्ण भरी। मैं बिल्कुल ही शून्य पात्र थी आपकी कृपा से पूर्ण भरी। शुष्क हो रहा था यह पौधा हुआ आपसे हरा भरा। मौलिक श्रद्धा धन जो पाया गुरु माँ आपके कारण ही। अन्य आप सा दाता जग में मुझको दिखता कहीं नहीं। अन्य आप सा दाता जग में मुझको दिखता नहीं कोई। आपके बारे में माता जी आज का मेरा विषय है आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी वीर सागर जी महाराज जी के प्रति आपका जो भाव है, जो भक्ति है, इसलिए मैं ये कहूंगी गुरु शिष्य का संबंध अमर है। जब शिष्य अपने गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है, उसकी हर एक श्वास में गुरु का वास हो जाता है, तब हर संभव कार्य संभव हो जाता है। वही अद्भुत समर्पण की गहराई माँ ज्ञानमती माता जी के पास है। आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज जी और आचार्य श्री 108 वीर सागर जी महाराज जी के प्रति माता जी की श्रद्धा किसी से भी छुपी नहीं है। घर घर में शांति सागर जो उनकी कल्पना है वो अकल्पनीय है। आज सभी के घरों में आचार्य श्री शांति सागर जी की प्रतिमा माता जी ने जो स्थापित करी है, उसके लिए माता जी को कोटि कोटि वंदना। माता जी आचार्य श्री शांति सागर जी की जो स्टैचू आपने मांगी तुंगी अयोध्या जैसे में विराजमान किए हैं, उसके कारण सबसे छोटे बच्चे भी जब दर्शन करते हैं तो उन्हें ज्ञान होता है कि ये हमारे प्रथमाचार्य है। उन्हें उनकी सूरत समझने आती है, दिखती है। माता जी आपकी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की परंपरा में दीक्षित होने के कारण आप अपनी इस निष्कलंक विश्व विख्यात गुरु परंपरा का सदैव गौरव पूर्वक स्मरण करती है। आपकी आगमाकुल पूजन पद्धति, पंचामृत अभिषेक, श्री प्रक्षाल आदि का आपका समर्थन करते हुए आर्ष परंपरा को विकास एवं संरक्षण हेतु आप प्रयत्नशील रहती है।
माता जी ने आचार्य श्री वीर सागर जी की स्मृति में वीर सागर स्मृति ग्रंथ जो लिखा है, उससे उनकी पूरी जीवनचर्या सभी को बिल्कुल आराम से समझ आती है, जिसके कारण क्या आचार्यों की परंपरा है ये हमें पता चलता है। समाज और माता जी, इसी के साथ मेरा आज का दूसरा विषय था कि आपका युवाओं को संस्कारित करना तथा उनके धर्म के प्रति व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने का महती कार्य जो ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में चंद्रामती जी करती आ रही है, उसके लिए जो आज माता जी आप युवा पीढ़ी को जो इंग्लिश वर्जन में जो सामान्य या आपने छोटी छोटी पूजाएं कथाएं जो इंग्लिश में रूपांतरित की है, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चे भी माता जी जो बिल्कुल धर्म से दूर होते जा रहे थे, वो आज माता जी इंग्लिश में समझने आने के कारण सभी की सभी आपके वो पूजा पाठ में लग गए हैं। बहुत इंटरेस्ट लेके सभी जन उस धर्म को कर रहे थे, भावना से भावना पूजा पाठ उनकी जो है उसमें उनका मन लग रहा है। आटे का मुर्गा, ये जो छोटी इस तरह की जो छोटी किताबें माता जी आपने प्रदर्शित की है, बड़े बड़े ग्रंथ देख के तो आजकल तो सभी भक्त है, बड़े बड़े लोग भी उतने बड़े ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, तो छोटे बच्चे तो क्या करेंगे। पर माता जी आपने जो इतनी छोटी छोटी कहानियां लिख के दी है, उसको बच्चों के हाथ में अगर अपन दो तो वो एक दिन में पढ़कर हाथ में दे देते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमने आज धर्म करा है। माता जी इस बात के लिए आपको बहुत बहुत आज मैं ये भी कहूंगी माता जी कि आज अपने हम पर अनंत उपकार तो है ही, पर आज की बालिकाओं पर जो माता जी संस्कार दे रही है, उसका उपकार उसका गुणानुवाद तो हम जैसे माता पिता कैसे कर सकते हैं। माता जी आज हमारे बच्चे सभी के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। इस वक्त हर माता पिता को यही परेशानी रहती है कि इन्हें हम पाश्चात्य संस्कृति से कैसे बचाएं, जैन धर्म के संस्कार इनके ऊपर कैसे दे। उस वक्त माता जी आपने हम सबकी जो चिंता दूर की है, उसके लिए क्या कहें। माता जी भविष्य बच्चों के भविष्य के प्रति बहुत सजग रहती है, हर वक्त बच्चों के लिए जो करती है उसमें सबसे विशिष्ट कार्य माता जी आपका विशिष्ट सुकन्या संस्कार और सम्मान जैसा प्रोग्राम जो माता जी आपने करवाया है, जिसमें बच्चों को आप संस्कार शिविर का भी आयोजन करती है और ऐसे संस्कार शिविर का आयोजन करके लड़कियों को आप सुसंस्कृत करती रहती है। संस्कार शिविर का आयोजन करके जाती, इससे माता जी ये तो हुई बात पर अभी लॉकडाउन जैसे माहौल में भी माता जी आपने जो संस्कार शिविर करवाए हैं बच्चों पे, तो सभी बच्चे घर पे होने के कारण सभी ने इसका बहुत बहुत लाभ उठाया और सभी बच्चे संस्कारित हो गए। माता जी आपको बहुत बहुत वंदना माता जी। इस तरह से जो कार्य माता जी आपने बच्चों के लड़कियों के लिए किया है, उसी तरह युवाओं के लिए जो युवा परिषद का गठन किया है, जो जीवन प्रकाश का बहुत अच्छे हाथों में सौंपा है, उसी के कारण आज के युवा भी संसार जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। माता जी और आपने जो धर्म की रक्षा करना बच्चों को सिखाया है, वैसे ही आपने जो अभी सप्तक परम स्थान जो अभी भी व्रत गए, उसमें आपने जो सज्जाति के ऊपर प्रवचन दिया, वो जो बच्चों ने सुना, बहुत सारे लोग इन परम स्थान से अनजान थे, पर आपने जो ज्ञान दिया माता जी, जो प्रवचन दिए, उसके कारण सभी को सत जाति का जो विशेष महत्व आपने बताया, उसके लिए भी सभी की तरफ से आपको वंदनी वंदनी वंदनी। माता जी बस आपके आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पे, इसी संसार पे, सभी पर हमेशा बना रहे। आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहे, आप सदा स्वस्थ रहे और सभी संसार पे आपका आशीर्वाद बना रहे। यही बोल के मैं माता जी मेरे शब्दों को यही विराम देती हूँ। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। जय बोलो संस्कार प्रदात्री संस्कार प्रदात्री पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। सपना जी ने बहुत अच्छी तैयारी के साथ बोला। आपके बच्चों ने अच्छे से सब कार्यक्रम के वीडियो वगैरह भी दिखाए। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, जिनके दर्शन पूज्य ज्ञानमती माता ने 4 बार किए, उनके बारे में बता करके आज एक नए विषय से भी लोगों को अवगत कराया। पुनः युवा पीढ़ी के संस्कारों को प्रदान करने के लिए पूज्य ज्ञानमती माता का जो योगदान है अच्छे से, क्योंकि मांगी तुंगी के अंदर जो बाल प्रतिभाओं का, कन्याओं का
सम्मान किया गया, वो उसमें हमारी साक्षी जैन भी रही हैं सम्मान समारोह में, उसको भी आपने दिखा दिया। बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से आपने तैयारी की। सपना जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। कम से कम ये पता चलता है कि महिलाएं केवल घर में खाना ही नहीं बना रही हैं, महिलाएं केवल बालकों को ही संस्कारित नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने सामाजिक योगदान से भी लोगों को परिचित करा रही हैं कि हम सब पुरुषों के साथ महिलाएं भी अंग है एक, और दाएं बाएं कंधे के रूप में पुरुष और महिलाएं, और सृष्टि को चलाने के लिए दोनों का एक साथ, दोनों की सहभागिता रहती है, दोनों का एक समान योगदान रहता है। इस बात को हमारी महिलाएं इस गुणानुवाद सभा के माध्यम से बता रही हैं। तो सपना जी के लिए, पूरे परिवार के लिए, इनकी बालिकाओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब मैं आज का प्रश्न करना चाहती हूँ। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्राप्त होगा। कल आप सब लोग रक्षा बंधन का पर्व मनाएंगे। 4 बजे ध्यान रखना, सब लोग रक्षा सूत्र अपने अपने घरों में प्लेट में रख लीजिएगा। और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी यहाँ से मंत्र बोलेंगी, वैसे सुबह पारस चैनल में भी बोलेंगी। अगर आपको जल्दी रक्षाबंधन मनाना है तो उस समय रक्षा सूत्रों को मंत्रित करवाइए। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के मंत्रों से सारे रक्षा सूत्र मंत्रित कर लीजिए। आपस में एक दूसरे को बांधने के लिए रक्षा सूत्र, और उसके अतिरिक्त भी आजकल इतना विषम वातावरण जो चल रहा है उसके लिए स्पेशल रक्षा सूत्र मंत्रित कीजिए। घर के हैंडल में भी, घर के दरवाजे पर बांधिए, घर के अंदर तिजोरी में बांधिए, हर घर के दरवाजे के हैंडल में बांधिए, और हर एक बच्चे बच्चे के हाथ में उस रक्षा सूत्र को बांधें ताकि आप आरोग्यमय रहें, आपके घर के अंदर लक्ष्मी का भी वास हो, शांति का वास हो। इसके लिए कल पुनः इसी समय 4 बजे सभा भी, यही गुणानुवाद सभा चलेगी, और रक्षाबंधन की भूमि से आपको रक्षाबंधन का महत्व बताया जाएगा। कल जिन लोगों ने पुरस्कार जीते हैं कि सती मैना सुंदरी ने अपने पति एवं 700 रोगियों का रोग कैसे दूर किया था, सिद्ध चक्र विधान और सिद्ध चक्र यंत्र के नवन का गंधोदक लगा करके ठीक किया था, यही उत्तर सही है। गण्य ज्ञानमती माता जी ने सर्वप्रथम क्या लिखा, तो इसमें 2 तरह के उत्तर आए, देखो ध्यान देना है। लेखनी की शुरुआत माता जी ने सहस्त्र नाम मंत्र से की। जो सहस्त्र नाम स्तोत्र था उनमें से ही नामों को निकाल करके चतुर्थी विभक्ति लगा करके अपने व्याकरण ज्ञान का सदुपयोग करके सहस्त्र नाम मंत्र का लेखन किया था, जिसके बारे में कल हमारी मीना विनायका जी ने बताया भी था। लेकिन कुछ लोगों ने अष्टसहस्त्री ग्रंथ का नाम लिखा, उनका भी सही मान लिया, क्योंकि ग्रंथ के रूप में पहला ग्रंथ अष्टसहस्त्री ही है माता जी के द्वारा लिखित। और अगर संपूर्ण कृतियों में से कोई कृति मानेंगे तो सहस्त्र नाम मंत्र, इसलिए दोनों उत्तर को सही माना गया और उनमें से लकी ड्रॉ निकाले गए। उसके विजेता हैं श्री श्रेणिक सुधा सागर मध्य प्रदेश से। अब इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि श्रेणिक जी ने किया है कि सुधा जी ने किया है, तो इसलिए सब लोग अपना अपना नाम, स्थान का नाम जरूर लिखा करिए। इसमें लिखा है तो श्रेणिक सुधा सागर मध्य प्रदेश से हैं। और दूसरी विजेता है पूर्वी जैन। अब ये पूर्वी जैन कौन सी है, मेरे ख्याल में 2-3 पूर्वी जैन का नाम इसमें आता था, रायपुर से भी और मुंबई से भी। अब रेखा पतंगिया जी जान करके उनके फोन नंबर के आधार पर निर्णय करेंगी। पूर्वी जैन का नाम आया है। आप लोग अपना नाम और स्थान का नाम जरूर लिखिए, फोन नंबर भी लिखिए। और जिनका नाम नंबर ना हो, स्थान का नाम, तो मेरा कहना है इंदौर महिला संगठन की बहनों से कि आप उनके ड्रा को कैंसिल करके दूसरा नाम निकाले, सस्पेंस में कोई ना रहे। अब आप आज के प्रश्न सुनिए। 2 प्रश्न मैं रोज करती हूँ। क्या आपको ज्ञानमती माता जी के बारे में भी विदित हो, ज्ञान हो? प्रश्न एक होता है, उत्तर सब लोग देते हैं, लेकिन सही उत्तर जिनका होता है तो पता लगता है कि क्या उत्तर सही है, और उसके माध्यम से सब लोगों को सही ज्ञान प्राप्त होता है और एक धर्म सिद्धांत से संबंधित रहता है। पहला प्रश्न नोट कीजिएगा।
रक्षाबंधन पर्व की उद्गम भूमि, अर्थात रक्षाबंधन पर्व कहाँ से प्रारंभ हुआ, उस स्थान का नाम, और कितने वर्ष पूर्व रक्षाबंधन पर्व चला। ये एक प्रश्न में 2 प्रश्न समाविष्ट है, दोनों उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, पूज्य ज्ञानमती माता जी के चुल्लिका दीक्षा गुरु का क्या नाम था। महावीर जी में उन्होंने दीक्षा ली थी, ये सबने बताया है, और दीक्षा देने वाले गुरु का क्या नाम था। चुल्लिका दीक्षा गुरु का नाम आपको लिख करके भेजना है। तो सही उत्तर वालों के लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। रेखा पतंगिया जी का व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता हो गया होगा, नहीं तो इसमें चैट में आ रहा है, और जिनको इस चैट में लिखना ना आता हो तो व्हाट्सएप नंबर पर अपना उत्तर सभा समाप्त होने के 15 मिनट बाद तक भेज सकते हैं। अब पूज्य करनी ज्ञानमती माता जी से निवेदन की, पूज्य माता जी, आपने जिन महिलाओं को खड़े होकर के बोलना सिखाया है, एक नई दिशा प्रदान की है, अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की बागडोर श्रीमती चंद्रप्रभा मोदी जी इंदौर ने सबसे पहले संभाली थी। वर्तमान में बहुत ही सक्रियता के साथ हमारी सुमन जैन संभाल रही है। उनकी बहुत बड़ी टीम है इंदौर के अंदर, चाहे वो उषा पाटनी है, चाहे उषा बंडी है, और चाहे रेखा पतंगिया जी हैं। सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं। बहुत ही सक्षम है ये महिला संगठन। 400 की संख्या में पूरे देश के अंदर महिला संगठन की इकाइयां काम कर रही हैं। दिल्ली के अंदर भी 50 महिला संगठन की इकाइयां हैं, और राष्ट्रीय महामंत्री मनोरमा जैन है, और दिल्ली के अंदर निगम जैन, सुनीता काला और हमारी श्रीमती आशा जैन, इन सब लोगों ने खूब कार्य किए हैं और कर रही हैं। तो ऐसी महिला संगठन की बहनों को और आज इस गुणानुवाद सभा में भाग ले रहे समस्त श्रद्धालु भक्तों को आप अपना मंगल उद्बोधन आशीर्वाद प्रदान करके कृतार्थ करें। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, वंदामी माता जी। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 आप सबको विदित है कि कल श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व है। हमारी बहनें तो उत्तर प्रदेश में बहन भाई के पर्व के रूप में तो इसे मनाती ही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने 2 दिन आपको श्री विष्णु कुमार महामुनि की कथा सुनाई, 700 मुनियों की रक्षा इस हस्तिनापुर भूमि में हुई है, और विष्णु कुमार महामुनि ने अपने विक्रिया रिद्धि का उपयोग करके, और देखिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने वेश को बदलकर, यानी महामुनि थे निर्गंध दिगंबर महामुनि, फिर भी ब्राह्मण का वेश धारण करके, ब्राह्मण का वेश धारण करके उन ब्राह्मण बलि आदि मंत्री जो थे धर्म विद्वेषी, आज सभी ब्राह्मण धर्म विद्वेषी नहीं है। वर्तमान में हम देखते हैं बहुत सामंजस्य है, आपस में सब सामंजस्य मिलाकर चलते हैं। हमने अयोध्या में और प्रयाग में अनुभव किया है। जब हम सन 1993 में अयोध्या रहे हैं, हमारे अनेकों संत महान हमारे पास आकर खूब चर्चाएं करते थे और हमें जगह जगह ले जाकर सम्मानित आदि करते थे, और हम लोग उनको भी सम्मानित करते रहे अपने मंच पर, प्रयाग में भी। और बात यही है कि कोई कोई विद्वेषी कभी कभी हुए हैं, वर्तमान में तो हम समझते हैं बहुत ही सामंजस्य है जो भी है। तो उन धर्म विद्वेषियों ने जो मुनियों पर उपसर्ग किया था 7 दिन का राज्य लेकर के, तो उस समय जब उपसर्ग निवारण किया है श्री विष्णु कुमार महामुनि ने, उसी घटना चक्र को, उसी इतिहास को स्मरण करते हुए हमें और आपको सबको ये संकल्प ही लेना है कि हमारे साधु संघों पर, धर्म आयतन पर, तीर्थों पर कभी भी कोई आतंक आता है, संकट आता है, कोई समस्या आती है, तो हम सब मिलकर के उसका संरक्षण संवर्धन करें, किसी प्रकार से आंच ना आने दें। आज हम देख रहे हैं कि हमारी महिलाएं भी सजग हैं, सावधान हैं, तो और सभी समाज, जैन समाज
कर संकल्प है। मैं प्रातः पारस चैनल के माध्यम से आप सब लोग जरूर उपस्थित रहें। कल संकल्प दिलाती हूँ, 2 मिनट का कुछ वाक्य बुलवाती हूँ, संकल्प दिलाती हूँ, तो आप सब लोग संकल्प भी करेंगे। तो बात यही है कि हम और आप सभी इस रक्षाबंधन पर्व को मुनियों की रक्षा के रूप में, विष्णु कुमार महामुनि के वात्सल्य के रूप में मना करके, और वात्सल्य के परम धारण करने वाले महान तपस्वी योगीराज, जिन्होंने अपने वेश को भी छोड़ करके और वामन का वेश लेकर के मुनियों की रक्षा की थी, बहुत बड़ी बात है। इसका चिंतन करें तो हालांकि विक्रिया से शरीर बनाया था, जो भी है, कोई ये नहीं है कि कोई अनेक बार भोजन कर लिया हो गया, अनेक बार जो है आदि कोई चर्या नहीं भंग की थी, केवल वेश विक्रिया से बना करके मुनियों की रक्षा की थी। बहुत बड़ी बात है और अनेकों उदाहरण है। बाली मुनि ने कैलाश पर्वत की रक्षा की थी और अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेकों उदाहरण आते हैं वर्तमान के भी। तो वर्तमान में भी हम देखते हैं साधुओं की रक्षा के लिए हमारे श्रावक वर्ग तो सजग और सावधान रहते ही हैं, और मौका पड़ता है धर्म पर कोई संकट आता है तो साधु भी, आचार्य सांसारिक से महान साधु भी सतर्क और सावधान रहे हैं और समाज को दिशा निर्देश दिया है। इस प्रकार से ये रक्षाबंधन पर्व हमारे और आपके जीवन में हमारी और आपकी आत्मा की रक्षा करे, धर्म की भी रक्षा करे और हमारी भारतीय संस्कृति सदा सदा काल जीवंत रहे, उसकी भी रक्षा होती रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। चलो हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की जय, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ये पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन सभी ने श्रवण किया। इसी प्रकार का कार्यक्रम चलता रहेगा और 4 बजे आप सब लोग जूम ऐप पर आकर के और इस गुणानुवाद सभा में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। अपने सगे संबंधियों को, अपने इष्टजनों को भी इससे जोड़ने के लिए आप उनको व्हाट्सएप करें, आप उनको टेलीफोन करें, उनसे कांटेक्ट करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग गुणानुवाद सभा में सम्मिलित होकर के और गुरुओं का गुणगान इस युग में, इस विषम परिस्थिति में करके और अपने पुण्य का लाभ लेकर के स्वस्थता, मानसिक और शारीरिक स्वस्थता को प्राप्त करें। आज की सभा यहीं पर संपन्न होगी। एक बार केवल प्रश्न और सुन लीजिए, रक्षाबंधन पर्व कहाँ से प्रारंभ हुआ और कितने वर्ष पूर्व ये चला। दूसरा प्रश्न, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के छिलिका दीक्षा के गुरु का क्या नाम था। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप व्हाट्सएप के माध्यम से, आज चैट के माध्यम से दे सकते हैं। अब मंगल आरती कीजिएगा। चलिए मंगल आरती। जय बोलिए परम पूज्य गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी, सभी बहनें अपने अपने घरों के अंदर सजावट करके, आपका चित्र लगा करके और एक सुंदर आयोजन के रूप में प्रस्तुति प्रदान करती हैं। सबके लिए आप अपना आशीर्वाद हाथ उठा करके दीजिए और अपना जी आरती शुरू करें। जय बोलिए परम पूज्य गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भक्ति भाव ले कर दीपक थाल लेकर गणनी माता की आरती करें हम। भक्ति भाव ले कर दीपक थाल लेकर गणनी माता की आरती करें हम। तुम ज्ञानमती कहलाई, तुम वाणी सती बन आई। दीपक हाथ लेकर सबको साथ लेकर गणनी माता की आरती करे हम। भक्ति भाव लेकर दीपक भाव लेकर गणनी माता की आरती करी। इतिहास की तुम निर्मात्री, कई कीर्तों की प्रेरणा प्रदात्री।
नहीं याद लेकर भक्ति साथ लेकर करनी माता की आरती करें हम। जम्बू दीप बना है धरा पर जिसे चमक रहा हस्तिनापुर, वही याद लेकर भक्ति साथ लेकर करनी माता की आरती करें हम। तुम युग युग जियो मेरी माता, चंदना गाए सब तेरी गाथा। तुम युग युग जियो मेरी माता, चंदना गाए सब तेरी गाथा। श्रद्धा भाव लेकर दीपक थाल लेकर करनी माता की आरती करें हम। भक्ति भाव लेकर दीपक थाल लेकर करनी माता की आरती करें हम। गणनी माता की आरती करें हम, गणनी माता की आरती करें। ये बोले परम पूज्य गणेश मंगल महोत्सव की जय। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की, उनके 87वें जन्म जयंती महोत्सव की। और ये सभा संपन्न हो रही है। आज सुनने वाले, देखने वाले और भाग लेने वाले, इस गुणानुवाद सभा में भाग लेने वाले सभी के लिए, विशेष रूप से श्रीमती सपना जैन और सुरेश जी खंडवा वालों को, पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सभी भाग लेने वाले श्रद्धालु भक्तों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला संगठन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पुनः कल 4 बजे सबको उपस्थित होना है।